नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जिन 4 श्लोकों के आध्यात्मिक अर्थ पर वार्तालाप करने वाले हैं उनमें मुख्य रूप से भगवान ने अर्जुन को यही समझाने का प्रयत्न किया है कि हर इंसान के जीवन में कर्मयोग का क्या महत्व है, क्योंकि कर्मों के संन्यास का मतलब कर्म ही नहीं करना है, बल्कि कर्मों के संन्यास का मतलब है कि हमें कर्म करते हुए ऐसे कर्मों का सदा संन्यास करना चाहिए जिनसे हमारी मनोस्थिति खराब होती हो, हमारे चरित्र का हनन होता हो अथवा हमारा नैतिक पतन होता हो। इसलिए अर्जुन कर्मों का संन्यास तो कोई भी मनुष्य कर ही नहीं सकता और कर्मों का संन्यास हो भी नहीं सकता, परंतु बुरे कर्मों का और पाप कर्मों का, इन दोनों का संन्यास करना है। अर्थात स्वयं को कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलने देना है, नहीं तो बुरे कर्मों का परिणाम अंत में बुरे फल के रूप में या कहें कि बड़े कर्म भोग अर्थात बीमारी या कर्ज के रूप में चुकाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर कर्म करने से पहले अच्छी तरह ये निर्णय कर ले कि कहीं मुझसे जानबूझकर कोई पाप कर्म या बुरा कर्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि गलती से हुए बुरे कर्म की क्षमा तो धर्मराज से फिर भी मिल जाएगी, परंतु जानबूझकर किए गए पाप कर्म का दंड तो हमें कड़े कर्म भोग के रूप में इसी जन्म में ही दुख, बीमारी या दरिद्र के रूप में मिलता जाता है। और जो थोड़ी बहुत सजा रह जाती है वो अंत में धर्मराज की तकड़ी में जब हमारा अच्छा या बुरा कर्म तोलकर उसका हिसाब बराबर होता है तब हमें कड़ी कर्म भोगना के रूप में सजा मिलती है। इसलिए हर इंसान को सब कर्म सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, कभी तो आप मुझे काम का त्याग करने को कहते हैं और फिर कभी आप मुझे भक्ति भावना से संपन्न होकर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो क्या आप मेरे इस संशय का उपचार करेंगे कि मुझे कर्मयोग का आचरण करना चाहिए या फिर कर्मों का संन्यास करना चाहिए? क्योंकि हे भगवान, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। इतना ज्ञान सुनाने के बावजूद भी मुझे कर्मयोग या कर्म संन्यास की भिन्नता की समझ नहीं आ रही है। इसलिए मैं बार बार आपसे मिले जुले वचनों को सुनकर कंफ्यूज हो रहा हूँ और ये निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे कल्याण के लिए आपका कहा गया कौन सा उपाय कल्याणकारी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों में से जो भी एक जो मेरे लिए भली भांति निश्चित ही कल्याणकारी हो वह कहिए। तो दोस्तों, भगवान तो केवल सिद्धांत बताते हैं, उन पर चलना है या नहीं चलना है वो हम पर है। इसी तरह गीता में भी भगवान की प्रेजेंटेशन से अर्जुन जीत के प्रति आश्वस्त तो है, क्योंकि वो जानता है कि स्वयं भगवान मेरे साथ हैं,
परंतु फिर भी वह बार बार संशय में इसलिए आ जाता है क्योंकि भगवान द्वारा ज्ञान के महावाक्य सुनने के उपरांत भी कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि अभी भी अपने मित्र संबंधियों के मोह में फंसी हुई है। अन्यथा उसके बार बार कन्फ्यूज होने का कोई दूसरा कारण ही नहीं है, वरना भगवान तो अर्जुन को स्टेप बाय स्टेप इस तरह ज्ञान समझाते जा रहे हैं जैसे एक नन्हे से पैदा हुए बालक को उसकी मां धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबका परिचय कराती जाती है और शुरू से ही उस बच्चे को ऐसी शिक्षा देती है जो उसका बच्चा जीवन के संघर्ष में कभी हारे नहीं। या तो वह संघर्ष से कुछ सीखे या फिर संघर्ष करता हुआ जीते। इसी प्रकार भगवान भी अर्जुन की मनोदशा अच्छे से जानते थे, इसलिए ही अर्जुन को परिपक्व योगी बनाने के लिए भगवान को इतना लंबा चौड़ा ज्ञान सुनाना पड़ा। तब जाकर अर्जुन का संशय दूर हुआ। अब दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 की, जिसमें अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निच्रे शक्राभुवो तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वैसे तो ये जो दोनों सिद्धांत कर्म संन्यास और कर्मयोग ये मैंने तुम्हें बताए हैं, ये दोनों ही मनुष्यों का परम कल्याण करने वाले हैं। परंतु फिर भी तू जो बार बार कन्फ्यूज हो रहा है, तो तेरे इन प्रश्नों का उत्तर ये है कि इन दोनों में कर्मयोग साधन करने में बहुत ही सुगम है, आसान है और श्रेष्ठ भी है, क्योंकि सन्यासी तो घर परिवार का ही त्याग कर देते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा घर गृहस्थ में रहते असंभव समझते हैं। और रही बात कर्म संन्यास की, तो कर्मों का संन्यास तो अर्जुन कभी होता ही नहीं है। हाँ, बुरे कर्मों का संन्यास जरूर करना चाहिए, पाप कर्मों का संन्यास जरूर करना चाहिए। बुरे कर्म नहीं करना अर्थात पाप कर्म ही नहीं करना। इस प्रकार से पाप कर्मों का भी संन्यास हो सकता है। इसलिए तू कर्मयोगी बन, हर कर्म योग में रहते हुए कर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।